हम श्रृंखला में मध्य लीला के चौथे अध्याय तक हमने कर लिया था। पांचवा अध्याय हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पांचवें अध्याय मध्य लीला के पांचवें अध्याय की रूपरेखा हम जान लेते हैं। मध्य लीला पांचवा अध्याय साक्षी गोपाल के क्रियाकलाप। भगवान साक्षी गोपाल की जो लीला है और उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के दंड भंग की लीला और इसके साथ साथ बाकी और भी दो लीलाओं का वर्णन यहाँ पर आएगा। तो 1 से लेकर 9 श्लोकों तक भगवान चैतन्य महाप्रभु कटक में आते हैं, इसका वर्णन बताया गया 1 से 9 प्यारों तक। तो इसमें बताया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए वराहदेव के मंदिर याजपुर में आते हैं, वहां वराहदेव का दर्शन करते हैं और फिर कटक जाते हैं, वहां साक्षी गोपाल मंदिर देखते हैं और नित्यानंद प्रभु कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं साक्षी गोपाल के बाद। फिर 10 से लेके 133 श्लोकों तक साक्षी गोपाल की पूरी इन प्यारों में लीलाएं बताई गई। जिसमें ये बताया जाता है कि पहले कुछ 10 से लेके 35 श्लोकों तक ये बताया जाता है कि ये जो दो ब्राह्मण विद्यानगर नाम के स्थान से आए और वृंदावन पहुंचे और किस तरह से उस जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने अपने बेटे को उस बेटी को अपने उस जो छोटा ब्राह्मण था उसको विवाह में देने को ऐसा उन्होंने व्रत किया। फिर 36 से लेकर 47 श्लोक तक वो लोग वृंदावन आ गए से लौट आए और विद्यानगर आ गए और किस तरह से उनके परिवार में वृद्ध ब्राह्मण के परिवार में झगड़ा हुआ और ये कहा गया कि हम आत्महत्या कर लेंगे। फिर 48 से लेकर 86 श्लोकों तक इसी के अंदर सब सेक्शन है। 10 से 133 में साक्षी गोपाल की पूरी लीला। 10 to 133 is the whole pastime of साक्षी गोपाल। 48 to 86 48 से लेकर 86 तक जो यंग ब्राह्मण है वो आते हैं और फिर सारे लोगों को इकट्ठा करके भगवान को साक्षी के रूप में बुलाने की बात करते हैं। फिर 87 से 112 तक ये बताया गया कि जो वयस्क ब्राह्मण है वो जो वृंदावन आकर के वो किस तरह से भगवान को लेके चलता है और फिर भगवान उन दोनों पर कृपा करते हैं और किस तरह से उस विग्रह को विद्यानगर से कटक लेके आया जाता है, इसके बारे में चर्चा हुई। फिर 134 से 140 तक ये चर्चा हुई है कि किस तरह से लोग ये देख पा रहे थे कि साक्षी गोपाल और चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति है। और 141 से 158 तक
दंड भंग लीला का वर्णन किया गया है। कैसे कमलपुर में आकर के चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया भारगी नदी नदी में भारगी नदी में, और वहां उनके संन्यास दंड को 3 टुकड़ों में नित्यानंद प्रभु ने कर दिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु अकेले ही जगन्नाथपुरी पर। तो फिर से मैं एक बार इसका बाइफर्केशन बता देता हूँ, रूपरेखा। 1 से लेकर 9 श्लोकों तक चैतन्य महाप्रभु का कटक आना। 10 से लेकर 133 श्लोकों तक साक्षी गोपाल की पूरी लीला बताई गई है। 134 से 140 वन फिर ये 134 से 140 चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से साक्षी गोपाल को देखने का आनंद लिया, ये बताया गया है। और 141 से 158 तक दंड भंग लीला का वर्णन हुआ। मैं एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूँ। 1 to 9 Lord Chaitanya's arrival at Cuttack. 10 to 133 the pastime of Lord Sakshi Gopal. 134 to 140 the pleasure of seeing Lord Chaitanya and Sakshi Gopal. And 141 to 158 Dand Bhang Leela has been explained. So now we are in a position to read Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 5th chapter. So I'll just मैं अब इसको आपको शेयर करूंगा, आप इसको देखिएगा। साक्षी गोपाल की जो लीला है, श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक है उसको हम देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, और साथ में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उसको अगले 15-20 मिनट में उसको हम बता देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रश्न उत्तर हम साक्षी गोपाल की लीला है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य में इस 5वें अध्याय का सारांश देते हुए ये बताते हैं कि जाजपुर होते हुए चैतन्य महाप्रभु कटक पहुंचे, वहां साक्षी गोपाल का दर्शन किया और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के मुख से साक्षी गोपाल की कथा सुनी। तो ये विद्यानगर नामक स्थान के 2 ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा करने गए, और गया इत्यादि होते हुए वो जा रहे थे, और उनकी जो छोटी पुत्री, जो वृद्ध ब्राह्मण था उसकी जो छोटी पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री, तो देखने वाली बात यह है कि उनके पास और भी कई पुत्रियां थी, जिसमें से सबसे छोटी पुत्री का विवाह वो जो छोटा ब्राह्मण उनके साथ गया था, जिसने उनकी खूब सेवा की थी, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको देने का वादा किया। लेकिन ये वादा जो है उन्होंने जो तरुण ब्राह्मण था उसके कहने पर वृंदावन के गोपाल विग्रह के समक्ष वचन दिया। लेकिन बाद में अपने घर के लोगों के प्रभाव में आकर के उन्होंने ये कह दिया कि वचन मुझे याद नहीं है कि मैंने दिया था। फिर वो जो तरुण ब्राह्मण था वो गया, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि गोपाल जी उस युवक की भक्ति, वो जो युवक है उसकी भक्ति से वशीभूत होकर के दक्षिण भारत आए। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो युवक है वो कहता है कि इस जो वरिष्ठ ब्राह्मण है इसकी वजह से मैं चल रहा हूँ, तो भगवान यहाँ पर आएंगे क्योंकि उस वरिष्ठ ब्राह्मण का वचन सिद्ध करना है। फिर इस तरह से भगवान उनके पीछे पीछे चले, पीछे हुए चलते हुए उन्होंने कहा कि घुंघरूओं की रुंझुन आपको सुनाई देती रहेगी,
अगर आप पीछे चेक करेंगे तो मैं फिर रुक जाऊंगा। और फिर इस तरह से साक्षी गोपाल उनके साथ चल दिए। बाद में जहाँ पर वो विग्रह आकर के उन्होंने साक्ष्य दिया, वहां पर उड़ीसा के राजा ने एक सुंदर मंदिर की का निर्माण करवाया। फिर बाद में कटक के राजा जो थे वो उनको विद्यानगर से कटक लेके चले गए, पुरुषोत्तम देव। इसका मतलब ये है कि राजा पुरुषोत्तम देव भी बहुत बड़े राजा थे, बड़े भक्त थे। तभी तो जो साक्षी गोपाल विग्रह वहां तक चल के चले गए, वो ही उनके लिए भी चलने को रेडी हो गए। तो इस तरह से जो है ये विग्रह जो है कटक आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका दर्शन किया। कटक से चलकर वो भुवनेश्वर आए, वहां शिव जी के मंदिर में। और फिर कमलपुर पहुंचे, वहां भारगी नदी के तट पर मंदिर स्नान किया और वहां पर संन्यास दंड उनका 3 खंड में करके अठार नाला नामक स्थान पर भारगी नदी में फेंक दिया नित्यानंद प्रभु ने। ठीक है, तो हम अगला पहला श्लोक पढ़ते हैं। पदभ्याम चलनयः प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो हि शताः गम्यम् देशं ययौ विप्रकृते धृतेऽहं तं साक्षी गोपालमहं नतोऽस्मि। ये साक्षी गोपाल जी का प्रणाम मंत्र है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जब आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो ये मंत्र से साक्षी गोपाल को प्रणाम कर सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो हे कृष्ण करुणा सिंधु भी कर सकते हैं। ये जो साक्षी गोपाल विग्रह है, ये भगवान राम ने सीता देवी को बनाया था, के लिए बनाया था। सीता देवी ने पूछा था कि आप द्वापर युग में किस तरह का रूप धरेंगे, तो भगवान राम ने वहीं पत्थर पर ही इस विग्रह को बना दिया था। बाद में ऋषियों ने इसकी पूजा होने लगी और फिर ये वृंदावन में ले आए गए और वहां इनकी स्थापना हो गई। और उसके बाद फिर ये जो लीला होती है। अब इस प्रणाम मंत्र में ये कह रहे हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो एक ब्राह्मण का उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 100 दिन तक देश की पैदल यात्रा की। इस तरह उन्होंने उनकी लीलाएं अद्भुत है। 100 दिनों तक भगवान ने यात्रा की। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। बाकी की लीला हम पढ़ते हैं। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली सहित वैतरणी नदी के तट पर स्थित जाजपुर गांव में आए। वहां उन्होंने वराह देव का मंदिर देखा और उन्हें नमस्कार किया। वराह देव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन तथा नृत्य किया और प्रार्थनाएं की। रात्रि में वहीं पर वराह देव के मंदिर में ही रुक गए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कटक नामक स्थान में साक्षी गोपाल का मंदिर देखने गए। गोपाल विग्रह के सौंदर्य को देखकर वे अत्यंत प्रफुल्लित। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे और भावाभूत होकर उन्होंने गोपाल की अनेक प्रकार से स्तुति। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल के मंदिर में रहे और सभी भक्तों सहित उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा अत्यंत उत्साहपूर्वक सुनी। इसके पूर्व जब नित्यानंद प्रभु ने विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए पूर्ण भारत का भ्रमण किया, तो वे कटक स्थित साक्षी गोपाल का दर्शन करने भी गए। उस समय नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की स्तुति की कथा उस नगर के लोगों से सुनी थी।
अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उस कथा का अत्यंत सुखपूर्वक सुना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा सुनी। साक्षी गोपाल जो विग्रह है वो दक्षिण भारत के विद्यानगर से कटक लाए गए। फिर कटक से कुछ समय जगन्नाथ मंदिर में रहे। तो जगन्नाथ मंदिर में उनका जगन्नाथ जी से थोड़ा झगड़ा हो गया, साक्षी गोपाल का और जगन्नाथ जी का कुछ प्रेम कलह हुआ भगवान का भगवान से। और फिर उड़ीसा के राजा ने 11 मील दूर एक सत्यवादी नाम का गांव है, वहां पर उनको स्थापित किया। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में विद्यानगर में 2 ब्राह्मण थे। उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ लंबी यात्रा की। पहले वो गया गए, फिर काशी, तब प्रयाग, अंत में वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मथुरा आए। मथुरा पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन करना प्रारंभ किया। तब वे गोवर्धन पर्वत आए। उन्होंने सारे 12 वनों के दर्शन किए और अंत में वृंदावन नगरी पहुंचे। तो वृंदावन में 5 वन हैं जो कि पूरब में स्थित है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा याद करने की दृष्टि से इसको बताता हूँ। देखो ये जो 5 वन हैं जो कि ईस्ट में है। ना, 1 लाइन 2 3 4 लाइन 5। ईस्ट में 5 वन है। कैसे? ई में जितने भी लाइनें हैं देखो आप, ये 5 वन होगा। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब इसमें 5 वन है। ईस्ट में 5 और वेस्ट में क्या है? 5 नहीं 7 वन है। कैसे हैं ये? एक मिनट इसको थोड़ा सा ईस्ट में 5 है ना। ई ऐसे बन गया। तो याद करने के लिए मैं थोड़ा ईस्ट में 5 लाइनें आती ना ई में, इसलिए 5 है। और डब्ल्यू में वेस्ट में क्या है? 7। समझ गए होंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7। तो ईस्ट वेस्ट ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो 5 वन जो वृंदावन में पूर्व में स्थित है वो है भद्रवन, बिल्ववन, लौहवन, भांडिरवन और महावन। तो इसमें से 3 तो बी से ही हैं, भद्रवन, बिल्ववन, भांडिरवन। अब यमुना के पश्चिम की ओर 7 वन जो है वो है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और वृंदावन। तो जो आप वृंदावन जो हम जाते हैं वो पंचकोशी वृंदावन है। वृंदावन जो हम जाते हैं वो पंचकोशी वृंदावन। और जो बाकी वनों का भी हम वो 84 कोस वृंदावन। तो पूरा जो वृंदावन है ये 238 किलोमीटर, मतलब काफी, मतलब पूरा जो वृंदावन है वो काफी जगह है, वो उसकी जो यात्रा है। तो 12 वनों में से वृंदावन एक नगर है। वो नंदग्राम से लेके बरसाना तक 32 मील दूरी तक फैला हुआ।
इसको जो है पंचकोसी वृंदावन कहते हैं। वहां पर अभी गोविंद मंदिर है। पहले जहां पर अभी गोविंद मंदिर है ना, गोविंद देव मंदिर जहां पर है अभी, वहां पर एक विशाल मंदिर था पहले, जो गोपाल, साक्षी गोपाल, जहां पर गोपाल जी थे, वहां पर, वहीं पे गोविंद देव जी मंदिर के स्थान पर ही ये गोपाल मंदिर हुआ करता था। तो ये लोग सब जगह दर्शन किए और जाकर के यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न घाटों में तथा केशी घाट तथा कालिय घाट में स्नान करने के बाद वे दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया और फिर मुख का सुख का अनुभव करते हुए तो दोनों 2-4 दिन वहां रुके रहे। दोनों ब्राह्मणों में एक वृद्ध था और दूसरा तरुण। यह तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। निसंदेह तरुण ब्राह्मण वृद्ध की सतत सेवा करता था और वह वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। बूढ़े व्यक्ति ने उस तरुण से कहा, तुमने इस तरह से मेरी सेवा की है और इन सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता की है। मेरा पुत्र भी ऐसा सेवा नहीं करता। तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। यदि मैं तुम्हारा आदर न करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये जो कृतज्ञता है, कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो पाता है कृतज्ञ? कृतज्ञता इत्यादि ये जो गुण है, देवताओं के गुण होते हैं। तो आसुरिक लोग हैं, उनको तो ये लगता है कि ये सब सब होना ही चाहिए, अरे होना ही चाहिए, ये सब ऑक्सीजन इत्यादि भगवान को देना ही चाहिए। तो इसलिए वो लोग कृतज्ञ नहीं होते। लेकिन जो देवीय लोग हैं वो बड़े कृतज्ञ होते हैं। उनको थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है तो वो फिर उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो हमारे अंदर ये कृतज्ञता की भावना बढ़ती है अगर हम अपने अनक्वालिफाइड नेचर को और अपने अनर्थों को स्मरण करें। इससे हमारी कृतज्ञता की भावना बढ़ती है। अतएव मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। तरुण ब्राह्मण ने कहा कि हे भद्र ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुनिए, आप कुछ असंभव बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं, अत्यंत धनी हैं। मैं तो उच्च कुल का नहीं हूँ, न मेरे पास उत्तम शिक्षा है, न ही धन है। हे महोदय, मैं आपकी कन्या के उपयुक्त वर नहीं हूँ। मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये जो दोनों ब्राह्मण थे ये शुद्ध वैष्णव थे। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है, तरुण ब्राह्मण वृद्ध की विशेष देखरेख केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। श्रीमद् भागवतम 11, 19, 21 में क्या कहा गया है, इसको मैं हम देखते हैं थोड़ा सा। ये श्रीमद् भागवतम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये श्लोक आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 11, 19 और 21। इसमें क्या कह रहे हैं? श्रद्धामृत कथायां में शश्वत मदन कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायां कुतुभिस्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनं मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थे अश्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणैरणं मय्यर्पण च मनसः सर्वकामविवर्जनं मदर्थे
अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यत्कृतं तपः एवं धर्मैर्मनुष्याणाम् उद्धवात्मनिवेदिना मयि संजायते भक्तिः पुण्यो अर्थोऽस्यावशिष्यते। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि firm faith in blissful narration of my pastimes, constant chanting of my glories, unwavering attachment to the ceremonial worship of me, praising me through beautiful hymns, great respect for my devotional service, offering obeisances with the entire body, performing first-class worship of my devotees, mad bhakt puja vyatik consciousness। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है इसको आगे बता रहे हैं कि मद भक्त पूजा वैदिक इज ए सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स। इसका मतलब है सुपीरियर क्वालिटी, मतलब मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी ज्यादा पूजा करने से श्रेष्ठ, ऐसा क्या है? The Lord is extremely satisfied with those who offer worship to his true devotees and regards them accordingly। ठीक है, इसको हम अपने पुस्तक में भी पढ़ते हैं, ये श्लोक हमने देखा। यहाँ पे कह रहे हैं मेरे भक्त की सेवा करना श्रेयस्कर है। अतः चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान के दास का दास होना श्रेयस्कर है। मनुष्य को सीधे कृष्ण की सेवा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक शुद्ध वैष्णव कृष्ण के दास की सेवा करता है और अपने आप को कृष्ण के दास का दास समझता है। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार परिचित। मुक्त वैष्णव की सेवा किए बिना प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण की सेवा करके मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। कृष्ण के दास की सेवा करनी नहीं है। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा होती है। श्लोक बहुत प्यार बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये भी लोग सोच सकते हैं कि भगवान जो है एक विवाह के लिए इतना जो है टेंशन ले रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर के इसको सुन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सन्यासियों को शादियों में जाना चाहिए या नहीं? आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आपको क्या लगता है, सन्यासियों को जाना चाहिए शादियों में, या शादी करवा रहे हैं कई लोग? प्रभुपाद भी शादी करवाए हैं ना। प्रिया मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नहीं जाना चाहिए क्योंकि सन्यासी का मतलब होता है वो जो सन्यास ले ले, और चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो वो कर सकते हैं। रामचंद्र देव को आपका क्या विचार है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, क्लास शुरू हो गया। और प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद जो बोलते हैं कि सन्यासियों को नहीं जाना चाहिए प्रभु जी, लेकिन फिर अगर जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान रूप में स्वयं स्वीकार करते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु जा सकते हैं। लेकिन जो प्रभु चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार नहीं करते, एक सन्यासी समझते हैं, तो फिर नहीं जाना चाहिए प्रभु। नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस्कॉन में शादियां भी करा रहे हैं सन्यासी लोग जो है। यस प्रभु जी, कई लेकिन ये बार तो आप प्रभुपाद जी, इस्कॉन में प्रभुपाद जी से चलते आ रहे हैं ना प्रभु जी। इस्कॉन में ब्रह्मचारी सन्यासी सभी लोग जो है, कई बार देख रहे हैं कि जो माताएं काउंसलिज हैं तो उनके लिए प्रभु जी खोज रहे हैं और प्रभु जी इसके लिए माताएं खोज रहे हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसको कैसे ये हम तो सही नहीं है ना प्रभु जी। ये सब
ठीक है कि नहीं ठीक है, तो फिर ठीक नहीं है प्रभु जी। जाते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्राज और गुरु महाराज के जो भाव है उस हिसाब से नहीं है, सही नहीं है प्रभु जी। क्योंकि काउंसलर, एक गृहस्थ को गृहस्थ काउंसलर ही चाहिए प्रभु जी, गृहस्थ का सॉल्व करने के लिए। ब्रह्मचारी मतलब ये सब चीजों में उनको फंसाना भी नहीं चाहिए, वो हमारे को ही पाप लगेगा उल्टा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलो ठीक है, अब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद का पढ़ते, यदि यह दो वैष्णवों की बात नहीं न होती तो श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी वैवाहिक संबंधों की बात सुनना पसंद नहीं करते। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये दोनों ही वैष्णव हैं। जो काउंसलर है वो भी जानता है कि ये मेरा जो काउंसलर है ये वैष्णव है, ये भगवान का भक्त है और ये मेरे प्रति पूर्ण समर्पित है। और ये जो मेरी काउंसली है ये भी शरीर बोध से नहीं है, ये वैष्णवी है, ये भगवान की भक्त है। ये जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो अपने शरीर को ध्यान नहीं रखते हुए बर्फ में जाखू मंदिर में खड़े होकर के बर्फ गिरते गिरते देहात्म बुद्धि को छोड़ करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ऐसी जो वैष्णवी है उसको एक वैष्णवी पति मिलना बड़ा आवश्यक है। विवाहिक प्रबंध तथा उत्सव शास्त्र के कर्मकांड विभाग से संबंधित, किंतु वैष्णव किसी प्रकार के कर्मकांड में रुचि नहीं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भान। वैष्णव के लिए वेदों के कर्मकांड और ज्ञान कांड प्रकरण अनावश्यक। एक सच्चा वैष्णव इन प्रकरणों को विष पात्र विषय विष के जैसे मानता है। कभी कभी हम अपने शिष्यों के विवाह उत्सव में भाग लेते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मकांड के कार्यों में हमारी रुचि। कभी कभी वैष्णव दर्शन को न समझने के कारण कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे कार्य की आलोचना कर बैठता है। वह कहता है कि सन्यासी को एक तरुण और तरुणी के विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए, किंतु यह कर्मकांड का कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। हम सामान्य जनता को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भगवान की सेवा में भक्तों के चित्त को एकाग्र करने के लिए कभी कभी विवाह की अनुमति दी जाती है। देखिए प्रभुपाद कितना जो है, कभी कभी विवाह की अनुमति दी जाती है। हमने अनुभव किया है कि ऐसे विवाहित दंपति आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं करते हैं। अतएव इसलिए आप देखेंगे गिरिराज स्वामी महाराज, नागनाथ स्वामी महाराज, भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज, सुंदर गोपाल प्रभु और भी बहुत सारे वरिष्ठ भक्त, राम भद्र प्रभु, राधेश्याम प्रभु, ऐसे जो वैष्णव होते हैं उनके विवाह के लिए बाल गोविंद प्रभु हमारे और भी भक्त, ऐसे जो वैष्णव हैं। अतएव यदि सन्यासी किसी विवाह उत्सव में सम्मिलित उसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैष्णव हैं तब ये किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जब कभी कभी मैरिज के लिए हम करते हैं तो हम ये जरूर ये कंफर्म करते हैं कि जो माता जी हैं और प्रभु जी हैं दोनों किसी वैष्णव को स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो पूर्ण आश्रय में है, वो वैष्णव है, तब उनका जो कुछ भी कार्य है, उनके घर जाना, उनकी सारी सेवाएं करना, सब कुछ अच्छा है। कई बार आपने देखा होगा जो गोदी में भी ले लेते हैं बच्चों को, ऐसे तो नहीं है, लेकिन जो वैष्णव है उनके बच्चे तो दिव्य हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो कि भगवान के द्वारा प्रदत्त बच्चे, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। यही तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और कृष्ण भावना भावित तरीके से विवाह संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि कोई वैष्णव, तो इसलिए ये मतलब प्रभुपाद ने क्लैरिफिकेशन दिया है।
उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटा तुम मुझ पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें कन्यादान दूंगा, मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया। तरुण ब्राह्मण बोला, आपकी पत्नी तथा पुत्र हैं तथा आपके अनेक परिजन तथा मित्र हैं। अपने सारे मित्रों तथा परिजनों की सम्मति के बिना आप अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दे सकते। कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्मक की कथा पर विचार करें। राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मिणी का दान कृष्ण को करना चाहते थे, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने विरोध किया, अतः वे अपना निर्णय पूरा नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निर्वार्य कृष्ण दृढ़ रुक्मी चैद्यम अमन्य। तो ये आपको कथा पता है किस तरह से रुक्मी जो है पराजित हुआ और भगवान ने उसके बाल छील दिए और फिर ये विवाह हुआ। अब जो वृद्ध ब्राह्मण है ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति है, इसलिए मैं तुम्हें, इसमें किसी की कोई शक्ति नहीं है कि मुझे रोक सके, तो मुझ पे तुम संदेह मत करो। तो तरुण ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने कहा कि यदि आपने अपनी तरुण कन्या मुझे देने का निश्चय कर लिया है तो गोपाल विग्रह के सामने चलकर ऐसा कहें। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के समक्ष आकर, हे प्रभु आप साक्षी हैं कि मैंने अपनी कन्या इस लड़के को दे दी। तो उन्होंने समय में इस तरह से वागदत्त कह के कन्या दान होता। सभी लोग भगवान को भगवान मानते थे, तो विग्रह को भगवान ही माना जाता था, तो अदालत की कोई जरूरत नहीं पड़ती, भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलता। अगर हर एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाए तो फिर कभी भी अदालत में के बिना ही सारे चीजें निपट जाएंगी। ठीक, तो आज हमने इतने ही श्लोकों तक चर्चा किया, 35 श्लोक तक आज हम चर्चा करते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। ये जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज जो कुछ भी हमने पढ़ा उसी के आधार पर ये प्रश्न हम ले रहे हैं। पहला प्रश्न, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो साक्षी गोपाल जो विग्रह है, ये कितने दिनों तक पैदल चलकर आए थे? कितने दिनों तक पैदल चलकर आए? शोभा रुद्र मंदिर। शोभा माता जी अनुरोध करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, 100 दिन तक। वेरी नाइस। ठीक है, अगला सवाल, किसी को नई अवसर मिल रहा है तो नहीं हो ना, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, जाजपुर जो गांव है वो कौन से नदी के तट पर स्थित है और वहां पर कौन सा मंदिर है? दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी वाराह देव का मंदिर है वैतरणी नदी के तट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ध्यान पूर्वक सुना है। वेरी नाइस। ठीक है, अगला सवाल, आप सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य भगवान साक्षी गोपाल के विग्रह को पहले कटक में थे, फिर विद्यानगर में थे, विद्यानगर से कटक लाया गया, कटक से भगवान जगन्नाथ मंदिर में लाया गया और जगन्नाथ मंदिर से कहाँ पर ले जाया गया और ये हुआ क्यों, ऐसा जगन्नाथ मंदिर से हटाया क्यों गया?
कौन बताएंगे? चारू गोपी माता जी। अनम्यूट क्लिक करना पड़ेगा, अनम्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर से वृंदावन के 5वन में आ गए। जगन्नाथ मंदिर से वृंदावन में आ गए। वृंदावन में? हाँ ठीक है। और कोई? उमेश प्रभु बताइए। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। सत्यावधि करके एक विलेज थी, 11 किलोमीटर, वहां पे लेके गए थे और प्रेम कलह हो गया था जगन्नाथ जी के साथ। जगन्नाथ जी और काशी गोपाल में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया कि तुमको भोग लगता है कि हमको भोग लगता है? इस झगड़े के वजह से दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया। इस वजह से 11 किलोमीटर दूर आप देख रहे हैं। कल से जब आप भगवान के किसी फोटो या विग्रह को देखेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये साक्षात भगवान है, ये भगवान स्वयं है, ये बात करेंगे आपसे। अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ, हमारे पास 2-3 मिनट और है। आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। आज जो वृंदावन में हम लोग जाते हैं वो कौन सा वृंदावन उसको कहा जाता है? जो कौन सा वृंदावन उसको कहा जाता है? कौन बताएंगे? रामचंद्र देव की। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। भोम वृंदावन कहा जाता है प्रभु जी। गलत जवाब। अनीता एस कमल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृंदावन नगर प्रभु जी। गलत जवाब। एक मिनट सुनील प्रभु। सुनील हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। उसको पंचकोशी वृंदावन बोलते हैं प्रभु जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। पंचकोशी। जो पढ़ा है उससे उत्तर देना। बहुत अच्छा। जो पढ़ा है उससे उत्तर देना, अपने ब्रह्म ज्ञान से उत्तर नहीं देना, जो पढ़ा है उससे उत्तर देना। ब्रह्म ज्ञान से तो फिर तो बहुत सारे उत्तर हो सकते। चलो ठीक है, अभी जल्दी से करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। चलो प्रभुपाद तात्पर्य में ये जो छोटा ब्राह्मण था ये बड़े ब्राह्मण की सेवा कर रहा था, इसके लिए किस श्लोक को कोट करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही श्रेष्ठ है, और एक भक्त जो है एक भगवान को जो है स्किप नहीं करना चाहते। ये श्रीमद् भागवतम के भक्त को स्किप करके भक्त जो है नहीं जाना चाहते। ये श्रीमद् भागवतम का कौन सा श्लोक है? उमेश। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी। ये है श्रीमद् भागवतम का 11.19.21 मद भक्ता पूजा विधि। इस ये प्रभु जी आपने बताया था। हरे कृष्ण। मद भक्त पूजा विधि। राधानाथ महाराज कहते हैं कि किसी व्यक्ति का वैष्णव बन गया है और अब वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसको जो है भगवान पे श्रद्धा तो बढ़ी ही है, साथ में उसको ये जो वैष्णव जो चल रहे हैं, महाप्रभु भक्त गणे सबे नित्य सिद्ध करी मानी से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जो महाप्रभु के भक्त गण है ये सब नित्य सिद्ध है, ऐसा जो समझ पाता है वो हम पक्का है कि वो भगवत धाम जाए। तो धीरे धीरे जो वरिष्ठ होता जाता है भगवत भक्ति में, तो वैष्णवों की वैल्यू समझने लगता है। जो प्रहलाद महाराज इसको कहते हैं कि वास्तव में कोई हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जो ये जानता है कि वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए।
तो बाकी मूर्ख लोग तो अपने इंटेलिजेंस में लगे हुए रहते हैं, तो मैं देखो कितना चालाक हूँ, है कि नहीं। तो प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं, भले हो सकता है वो मटेरियली बहुत ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे। अंतिम सवाल, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं कि किस कारण से सन्यासियों को भी विवाह में सम्मिलित हो जाते हैं, और इन सब कार्यों में किस कारण से वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बताएंगे। चलो प्रभुपाद इसका कारण देते हैं। किस कारण से सन्यासी इत्यादि भी इस्कॉन मूवमेंट में विवाह इत्यादि जैसे कर्म कांडों में और विवाह स्त्री पुरुष का कार्य होने पर भी उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बहुत लोग कुछ नहीं बताएं। चारू गोपी माता जी। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, दो वैष्णव दंपति विवाह के बाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं, अच्छे से सेवा कर सकते हैं और भगवान वैष्णव की भी सेवा करते हैं और भगवान की भी सेवा करते हैं, और आंदोलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उनका बड़ा सहयोग रहता है। क्योंकि वो दोनों वैष्णव हैं, आश्रित भक्त हैं, इसलिए उनका विवाह करना श्रेष्ठ है। अभी मैं देखता भी हूँ ऐसे जो भक्त हैं, दोनों ही, क्योंकि दोनों बात मानते हैं, उनको जो कहेंगे, क्योंकि दोनों के काउंसलर एक होने की वजह से या उनका आपस में डिस्कशन होने की वजह से वो बोल देंगे कि दोनों को अभी वृंदावन जाना है, तो कोई मना नहीं कर पाएगा। नहीं तो एक माता जी बोलेंगे कहाँ ये वृंदावन वगैरह में फंस गया, तो गोवा चलते हैं। तो फिर ये जो है ना, और दोनों वैष्णवियां हैं, तब उनको शारीरिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमारे पास 7 मिनट का समय है। यदि किसी का कोई, सबको हाथ नीचे कर दूं, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। रामचंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा विवाह में अगर ब्रह्मचारी जाना शुरू कर देंगे तो फिर उनका चेतना विकसित हो जाएगा ना प्रभु जी, फिर वो भी, फिर उनको ऐसा देखकर फिर उनको भी इच्छा होगी ये सब चकाचौंध देखकर। समझने वाली बात है कि इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कई बार ये सिद्धांत आता है, इस प्रकार से आप देखेंगे अगर तो लोकनाथ स्वामी महाराज कभी दीक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि तो ब्रह्मचारी रहे। राधानाथ महाराज भी कभी दीक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी रहे। इसका मतलब ये है कि गृहस्थों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा आंदोलन है आध्यात्मिक शिक्षा का आंदोलन है, काम वासना की ट्रेनिंग का आंदोलन नहीं है। वो एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब गृहस्थ आश्रम जो है एक आश्रम है। ये नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम का मतलब ओनली सेक्स 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 सेक्स, बस सेक्स ही सेक्स है। दिस इज नॉट गृहस्थ आश्रम। Sex is just a part of Grihastha Ashram, and it's a very minuscule part of Grihastha Ashram. You have to understand this. जितना संतान उत्पत्ति करना है बस उतना ही संग करना है, बाकी टाइम में सब ब्रह्मचारी हैं। ये बात को समझना पड़ेगा। ऐसे हमेशा प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए नहीं अलाउड है। नहीं। तो भी अगर कभी ऐसा लगता है तो जो, और बहुत ऐसा कोई
इसी के विषय में अक्सर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे गुरुओं को चाहिए कि किसी गृहस्थ को, जैसे कि आप देखेंगे राधानाथ महाराज क्या करते हैं कि हमारे जो वृंदावन प्रभु है ना, आनंद वृंदावन प्रभु, उनको बोल देते हैं कि आप थोड़ा सा इस मैटर में डिस्कस करें। जैसे फाइनेंस के सारे मैटर जितने भी हैं, वो सारे मैटर वंशी विहारी प्रभु देखते हैं। तो जिसको भी घर खरीदना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वंशी विहारी प्रभु पहले इन्वेस्टर पहले रह चुके हैं, तो वो उसको देखते हैं। कहने का मतलब है इसको इज वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन। रही बात इसमें पार्टिसिपेट करने की, तो हाँ ये बात सत्य है। तो इसमें क्या करना चाहिए, किसी वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके इसको करना चाहिए और उसी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसमें वैष्णवों का ही समूह है। सब में नहीं ऐसे नहीं कि जहाँ पे एकदम पूरा बढ़िया गाने बज रहे हैं बढ़िया वो ऐसे वाली शादियों में जाना वो ठीक नहीं। जहाँ दोनों ही वैष्णव है, सारा दिल्ली मंदिर आया हुआ है। मोहन रूपा प्रभु से लेकर के पूरा अनीश प्रभु की मैरिज हुई वृंदावन में बरसाने में, पूरा दिल्ली मंदिर आया हुआ था। कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जो भी हो, सब लोग आए हुए थे। तो हम भी गए थे, सब लोग गए थे। उस समय तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, सब लोग गए थे। तो ऐसी विवाह में जाना चाहिए और दोनों वैष्णव हैं तभी इसमें इंटरफियर करना चाहिए। और इसीलिए मैंने अभी तक, क्योंकि हमारी प्रचार की संस्था है, अगर आप इंटरफियर नहीं करेंगे तो वो भी जो है ऐसे वैष्णवों से विवाह अगर नहीं होगा, और ऐसे विवाहों में जाने से कई बार विवाह में क्लास होती है। जैसे मैं अपने फ्रेंड एक था, ही इज नॉट वेरी वैसे डिवोटी है, लेकिन उनके विवाह में मैं गया तो वहां पर कथा हुई। तो विवाह में तो मैं पार्टिसिपेट वैसे नहीं किया, बारात इत्यादि ये सब, लेकिन मैं वहां गया, उनके घर के लोगों को कथा किया। तो ये गृहस्थ आश्रम अब 99% जो है लोग गृहस्थ आश्रम नहीं होते, ब्रह्मचारी आश्रम बहुत कम है। तो फिर उन सब जैसे विवाह है इत्यादि, जो भी जात कर्म संस्कार, आप देखेंगे कि हर एक में ब्रह्मचारियों का आना और साधुओं का आना इन्वॉल्व है। इनसे उनको डरना नहीं चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद को कुछ ब्रह्मचारियों ने कहा कि प्रभुपाद, ये जो गृहस्थ लोग हैं, ये लोग कहीं दूर रहे, हम लोग ब्रह्मचारियों का अलग मंदिर बनाएंगे, इनको देख करके हमें एजिटेशन होता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग जंगल में चले जाओ। जंगल में जाओगे क्या? नहीं भाई, आपको संयम करना सीखना है। तो कोई माता जी प्रभु जी को देख करके आपको इतना एजिटेशन हो रहा है, आप क्या व्यक्ति हो भाई? आपने मम्मी पापा को नहीं देखा क्या? अपने बुआ चाचा इन लोगों को नहीं देखा आपने? है? इतना आपको, बस किसी को शादीशुदा को देख लिया और अपना चल दिए, चलो अब शादी करने जा, इतना कमजोर है क्या? और आपको बिना गृहस्थों का स्थान कहाँ मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी सन्यासियों को मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। हमको संयम सीखना पड़ेगा। अब सोचो कि वर्ल्ड में गृहस्थ ना रहे, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप वहां नहीं जाओगे, वहां नहीं मिलेंगे तो कहीं तो मिलेंगे। हाँ, ये बात फिर भी मैं अनुमोदित कर रहा हूँ कि जो वैष्णवों की शादी है, विवाह है, उसमें आप जाइए, उसमें सब कुछ वैष्णव वाला होता है। आधे सन्यासी खड़े हैं वहाँ, 10 ब्रह्मचारी खड़े हैं वहाँ, कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि गृहस्थों के घर जाना साधुओं का एक अभिन्न अंग रहा है वैष्णव संप्रदाय। आप देखिए 1600 संस्कार है। जात कर्म संस्कार, अगर आप सुनेंगे ना जात कर्म संस्कार में विधि क्या है, तो जात कर्म संस्कार में यही है कि वैष्णवों को बुलाइए, वहाँ प्रसाद होगा, बच्चे को खिलाया जाएगा, नामकरण संस्कार होगा तो भी नाम दिया जाएगा, और वहाँ सब साधु लोग बैठेंगे। और इस पार्टी में ये लोग क्या करेंगे भाई? साधु लोग बच्चे को वो किया जाए, नामकरण संस्कार, उसमें भी सारे साधुओं को बुलाया जाता है, कीर्तन होता है, प्रसाद होता है। फिर हर एक फंक्शन में सारी संस्कारों की जो बुक है इस्कॉन में,
उसमें यही है, साधु लोग आएंगे, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा। जी, अगर किसी एक मान लो शादी में नहीं गए, दूसरे वाले में देख करके फिर एजुटेशन हो गया, तो बच्चा भी तो देख करके हो सकता है तो क्या फिर चले जाएगी? सिद्धांत को समझना है, ये अभिन्न अंग है। हाँ ये बात सही है, उनकी मर्यादा को वो पालन करें। आप अपने अब घर में जा रहे हैं तो प्रभु जी को सेवा करना चाहिए। घरों में साधुओं का आना और लोगों को मंदिर आना, ये रोकना, ये तो केवल इसलिए कि अरे यहाँ ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, कहाँ वो पर्सनल अगर स्पेस है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम था, वहाँ पे उनके कमरे हैं, वो कभी वहाँ पर कपड़े बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर आना जाना। पर मंदिर या सामाजिक समारोह, इन सब में इतना हम अगर बाइफिकेशन कर देंगे तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है। ठीक है, आप सारे संस्कारों की बुक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा यही है सारे संस्कार। घर में साधु आएंगे, प्रसाद होगा, कीर्तन होगा, और सोचो किसी एक संस्कार में भी उनको एजिटेशन हो गया, बोले अरे मेरे को जात कर्म संस्कार करना है, तो क्या है अभी है कि नहीं? So you have to understand this. You have to protect yourself. That level of sadhana you need to keep. ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया। थैंक यू सो मच, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सब लोग, आज पहला ही दिन था पर सब आ गए, थैंक यू। जैसे अभी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, आप सभी लोगों से विशेष प्रार्थना है कि कुछ करो भाई, माला वाला करो, जो भी करो, ये गला ठीक होना चाहिए। एक्चुअली सब लोग इतनी बार पूछते हैं तो मैं फिर बोल देता हूँ कि हाँ अब ठीक है। आज नित्य किशोरी माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी क्या हुआ, आपका गला ठीक हुआ? अभी क्या बताएं, अभी ठीक नहीं हो रहा है। एक्चुअली वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, पर बोल ले रहा हूँ तो लोग सोचते हैं कि प्रभु जी नाटक कर रहे हैं। वैसा नहीं हुआ, मैं खुद रोज साधना करता हूँ और म्यूजिक भी करता हूँ, तो मुझे मालूम है वैसा गला मेरा अभी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। जो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और इसको क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके लिए जरूर हरे प्रार्थना कृष्ण करेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अच्छा लगा प्रभु जी आपका क्लास, बहुत दिन के बाद एकदम। प्रणाम प्रभु जी। कोई एक श्लोकों को इसको नोट करे रहना, वर्स नंबर 33, कल इसके आगे से शुरू करेंगे 33 से, ठीक है? यस सर, नोट करके रखना।